वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि बिल्डिंग सर्विसेज के अंडर में आता है, दैट इज द बायोगैस सिस्टम के बारे में। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, so we'll skip this. So these are my the presentation outlines. So firstly we are talking about some general terms, then after that some operating parameters के बारे में, then उससे मिलने वाले प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बायोस्फीयर के बारे में, then benefits of this सिस्टम के बारे में, then the classification, these three are the under comes classification system, then the end with the application of biogas, and then the end with of refrigerants. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जनरल की अगर हम बात करें तो फर्स्टली कि बायोगैस जो है एक तरीके का फ्यूल है हमारा, बायोफ्यूल जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है एक एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू। सो उसके अंदर जो गैस का कॉम्बिनेशन होता है वो ये है, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द गैस होती है दैट इज द मीथेन, अप्रोक्सीमेटली 50 to 65% के आसपास होती है। देन अनदर में हम लोग जब बात करते हैं बायोगैस प्लांट के कंपोनेंट और उसका प्रोसेस क्या है, तो बायोगैस का जो प्लांट के कंपोनेंट होते हैं बेसिकली मेजरली चार होते हैं: डाइजेस्टर, इनलेट एंड आउटलेट चैम्बर एंड गैस फिल्टर। ओके, जो डाइजेस्टर होता है इसी में ही हमारा मेन रोल एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस होता है। बेसिकली एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस है क्या? एनारोबिक वो रिएक्शन है कि जहाँ पे बैक्टीरिया जो है जो भी प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू वो रिएक्शन करता है, लेकिन मेन चीज है एनारोबिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन के उसमें होती है, इसलिए उसको हम लोग एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो इस टेबल के थ्रू वी नो कि हमारा जो बायोगैस फ्यूल है, अगर हमारे हमने 1 क्यूबिक मीटर बायोगैस फ्यूल जनरेट किया तो वो उतना फ्यूल कितने अमाउंट ऑफ द अदर फ्यूल्स के इक्विवेलेंट है। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि अगर हम अदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बायोगैस के साथ कंपैरेटिवली करके कितना बचा सकते हैं उनको ये हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें फायरवुड जो है वो हमारा 3.5 किलो के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम बायोगैस यूज करते हैं तो हम ऑब्वियसली है कि इस सेक्शन को, इस एलिमेंट को, इस रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द जनरल प्रोसेस की क्या है क्या नहीं। तो उसमें हमारे स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है दैट इज द प्री ट्रीटमेंट। ओके, देन वेस्ट का डाइल्यूशन करते हैं, देन गैस की रिकवरी एंड यूजेस, देन आफ्टर में जो हमारी स्लरी मिलती है उसका ट्रीटमेंट। तो फर्स्टली हमारा प्री ट्रीटमेंट मतलब लाइक हम जो है जो भी डाइजेस्टर में हम फीड करते हैं उसके पहले हम उसमें से देखते हैं कि वो वेस्ट जनरेट करने के लायक है। जैसे उसमें से जो अदर पार्टिकल हैं उनको हम ग्लास, मेटल, स्टोन, इन सबको हम लोग सेग्रीगेटेड मतलब अलग कर लेते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट उस जो वेस्ट है उसको हम लोग डाइल्यूशन करते हैं थ्रू द एडिंग वाटर, जो है उसको डाइल्यूट करते हैं ताकि वो नीचे हमारा फ्लो कर सके, इसलिए डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं। आफ्टर दैट डाइल्यूशन प्रोसेस जो है एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू गैस की जो होगी वो रिकवरी होती है, गैस जो है बनना चालू होता है, जिसको हम लोग रिकवरी और यूजेस फिर करते हैं इस प्रोसेस में। देन आफ्टर दैट दिस प्रोसेस जो हमारी स्लरी बचती है उस स्लरी को हम लोग उसमें से डी वाटर करके उसको डिहाइड्रेट करके हम स्लरी का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, लाइक कि अगर हम बायोगैस प्लांट कहीं इंस्टॉल करते हैं या कहीं पे डिजाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज कि वहाँ पे वो चीजें रिएक्शन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पे गैस जनरेट होगी। तो उस पैरामीटर्स पे बेसिकली हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी हमारे बायोगैस का चैम्बर है तो उसमें क्या क्या चीजें मेंटेन होनी चाहिए, लाइक टेम्परेचर, वाटर को जो ऐड करना है उसका पीएच वैल्यू, वहाँ का मॉइस्चर, टॉक्सिसिटी रेशियो, सीएन रेशियो, देन ऑर्गेनिक की लोडिंग रेट की, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ही उसमें फिल करते जा रहे हैं, तो देन हाउ इज जनरेट द गैस, देन रिटेंशन टाइम मतलब कि हम उसको कितने दिन बाद या कितने देर बाद खाली करना है। So these are the few parameters when we design the biogas plant. Okay, then after that the complete system we got a byproduct is a bioslurry. तो जो बायोस्लरी है वो देख सकते हैं इस कलर में कुछ इस तरीके से होती है, देन उसको हम लोग डी वाटर करके वी आर यूजिंग एज अ फर्टिलाइजर। तो ये कैसे है अगर हम देखें तो अगर हमारे जो खेती के लिए जो सबसे ज्यादा जो हमारे फर्टिलाइजर बेसिकली यूज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सब चाहिए होता है। तो जो बायोगैस है वो उसमें ये अमाउंट लमसम ये सारे हमको पैरामीटर हमको इसमें इतने इतने अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर द एग्रीकल्चर।
और नेचुरल फर्टिलाइजर। तो ये केमिकल नहीं है बेसिकली, तो दैट इज द हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। ओके, तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज कि हम मेथेन गैस का जो एमिशन है वो रिड्यूस कर रहे हैं, एक क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम बायोगैस को किचन में यूज कर रहे हैं, तो जो हम अदर फ्यूल है उन सबको बचा रहे हैं, जैसे कैटल डंग के, केरोसिन ऑयल, फायरवुड, लिक्विड पेट्रोलियम, एलपीजी गैस को वगैरह। ओके, देन बायो स्लरी के थ्रू हम पेस्टिसाइड और इन सब चीजों से उसको सेव कर रहे हैं लैंड को। ओके, so these are the few, also promoted to the organic farming also. Okay, so there are so many benefit. ओके, तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोगैस प्लांट की। तो बायोगैस प्लांट में जो है जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली, तो वो जो गैस होल्डर है उसके डिजाइन को लेकर के ही ज्यादातर है। तो उसमें पहला जो है, अगर हमारा जो ऊपर का डोम है वो फिक्स्ड है, तो कौन सा होगा? देन फ्लोटिंग है, मतलब वो जो ड्रम है वो फ्लोट करता है ऊपर जेड डायरेक्शन में, डायमेंशन में। और तीसरा है हमारा फ्लेक्सी मॉडल। तो फ्लेक्सी मॉडल में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं बैलून या एचडीपीई बैक टाइप। फ्लोटिंग ड्रम में हम लोग केवीआईसी मॉडल, एंड फिक्स ड्रम में दीनबंधु और पीएयू जनता मॉडल। तो एक एक करके ये मॉडल हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे स्टार्ट विथ फ्लेक्सी प्लांट। तो अगर हम फ्लेक्सी प्लांट इस कलर्ड इमेज में देखें तो सिंपल है कि एक जगह पे हमने खाली इनलेट चैम्बर में डाला उसको, और फिर आउटलेट चैम्बर से हम ये फर्स्ट ये गैस जनरेट हो गई, और देन इसके हम लोगों ने टॉप पॉइंट से इस तरीके से गैस का पाइपलाइन जो है यूज करने के लिए निकाला, और फिर हमको ये बायोस्लरी आउटपुट में मिल जाती है, एक तरफ इनलेट एक तरफ आउटलेट। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं दैट्स कम्स अंडर फ्लेक्सी प्लांट, जिसमें जो हम लोग शीट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द एचडीपीई। तो देर आर फ्यू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट बहुत कम लगती है, लेकिन डिसएडवांटेज सेम, इसकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है। भाई किसी भी कंडीशन में कोई मैकेनिकल डैमेज आ गई तो ऑब्वियसली कि हमको शीट बदलनी पड़ेगी। तो सेम थिंग, इजिली डैमेज हो सकता है, कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है खास स्तर से। ठीक है, इसमें हाई रजिस्टर टेम्परेचर होता है। ओके, सो इसको साफ करना भी बहुत टिपिकल है, अनकॉम्प्लिकेटेड जैसा है। ओके, देन अनदर वन इज द कॉल्ड अ फिक्स्ड डोम प्लांट। तो ये हम देख सकते हैं कलर्ड इमेज में। तो इस तरीके का फिक्स्ड डोम, और इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ऊपर दिखे, कभी कभी जमीन के अंदर भी डायरेक्टली पूरा हम उसको कंसीड भी कर सकते हैं, खाली पाइपलाइन ही दिखे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द फिक्स्ड डोम प्लांट। अब ये कैसे वर्क करता है? ओके, तो बिफोर दिस हम एडवांटेज डिसएडवांटेज हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो दिस इज द डायग्राम। तो दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड डोम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हैं कि इसमें गैस जो है चैम्बर में भरेगी खाली, ये फूलेगा या कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल डोम जैसा नहीं है इसमें पॉसिबिलिटी। तो फर्स्टली इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे मिक्सिंग टैंक है, जिसको हम इनलेट चैम्बर बोलेंगे। उसके थ्रू हमारा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम यहाँ पे कलेक्ट होगा। फिर डाइजेस्टर में यहाँ पे जो हमारा एनारोबिक रिएक्शन होता है, जिसके थ्रू जो हमारी जो गैस जनरेट होती है वो इस चैम्बर में हमारे ऊपर की तरफ यहाँ पे कलेक्ट होगी। तो इस चैम्बर के में ऊपर के टॉप के थ्रू जो पाइप है, इसके थ्रू हम सर्विस पाइप के थ्रू जो है गैस रिसीव करेंगे। आफ्टर दिस देन यहाँ पे जो हमारा जो है जो आउटलेट टैंक कवर या आउटलेट चैम्बर, यहाँ से थ्रू हमारा जो है स्लरी का डिस्चार्ज जो होता है, जिससे हमको बायो स्लरी यहाँ से मिलती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द फिक्स्ड डोम प्लांट, और इसको हम लोग दीन बंधु मॉडल भी बोलते हैं। ओके, अब बैक, देयर आर द फ्यू एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एक लो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, स्टील का कोई पार्ट यूज नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डिंग प्रोडक्शन फ्रॉम विंटर कोल्ड एंड सेविंग स्पेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट लोकली। ठीक है, so these are the few advantages. Disadvantages, plants often do not gas light, porosity and cracks. तो ये एक इशू है, गैस प्रेशर का जो है वो फ्लक्चुएशन रहता है इस वाले में। कभी कभी इसमें डाइजेस्टर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो रहता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा जमीन के अंदर इसको रखते हैं। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो वी गो टू नेक्स्ट, दिस इज द प्लान। तो अगर आपको कहीं पे भी ये डोम का डिजाइन या कुछ करना है, तो यू जस्ट रिफर दिस प्रेजेंटेशन, और आप उसके थ्रू यहाँ से डायमेंशन यू कैन इजिली टेक दिस। ओके, सो दिस इज अनदर वन, दिस इज कॉल्ड द पीएयू जनता मॉडल। तो इसको जनता मॉडल बोलते हैं। ये भी फिक्स डोम के अंदर में ही आता है। तो दिस इज द सिलिंड्रिकल चैम्बर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो ये हमारा इनलेट चैम्बर होता है, ये हमारा गैस सेम प्रोसेस। तो इसमें क्या है, हमें काफी टाइम मिलता है ऑर्गेनिक, काफी जो इसका रिटेंशन टाइम है वो काफी देर का होगा। तो दिस इज द गुड पॉइंट।
तो यहाँ से फिर हम आउटलेट चैम्बर के थ्रू बायो स्लरी जो है वो निकाल सकते हैं। और ये जो डिटेल है वो यहाँ की डिटेल है, कैसे गैस पाइप को तो फिर यहाँ करके फिक्सिंग करके हम किचन की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पीएयू जनता मॉडल। Okay, so this is the plan of the PUA Ujanta model. This is the section and these are the details. So if you want to design, तो आप इसमें से जो डेटा है according to radius आप ले सकते हैं capacity के हिसाब से. Okay, then another one is called the floating drum type. Floating type or with floating drum type. Okay, so this model is called the KVIC biogas plant. तो हम देख सकते हैं इस तरीके का कलर इमेज में, बट इसको सेक्शन में देखते हैं समझते हैं। तो दिस इज द इनलेट चैम्बर जिसके थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट होगा। आफ्टर दैट ये बायोगैस का जो ये टैंक है दैट इज द फ्लोट करता है जेट डायमेंशन में अप डाउन। तो यहाँ पे जैसे ही जैसे वेस्ट बढ़ता है और वहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू गैस जनरेट होती है, तो ये बायोगैस का जो टैंक है वो धीरे धीरे अप साइड में उठता है। तो हम यहाँ मार्किंग में भी देख सकते हैं कि हाँ कितनी गैस बन रही है, तो वी मार्क इट है ना, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट जैसे ये चैम्बर बढ़ता जाता है तो यहाँ पे हमको ओवरफ्लो टैंक में यहाँ पे हम लोगों को बायोस्लरी और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मिलता है। So this is the simple process of the KVIC model. This is the plan. This is the plan of the gas holder tank and other thing. This is the dimension of this. Okay. Okay. So we go to the color image. Okay. So this is the advantage. Very simple, easy to operate है, constant गैस प्रेशर रहता है। और इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हमारी गैस कितनी स्टोर्ड है या कितना बनी है जनरेट हुई है, ये हमको इजिली यहाँ पे विजिबल होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है फॉर फ्लोटिंग ड्रम। देन स्टील पार्ट जो है वो हमारा कोरिजन को कैच करता है, थोड़ा सा शॉर्ट लाइफ होता है क्योंकि स्टील जो है वो जल्दी वाटर इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट में कोरिजन में आकर के जल्दी मेल्ट मतलब खराब हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज, सेम लाइक के एडवांटेज भी हैं। ओके, तो वी जस्ट गो टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस की बात करें तो हम सबसे पहला बायोगैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देन हमारा सीबीजी जनरेशन के थ्रू सीबी मतलब जनरेशन के थ्रू देख सकते हैं। ओके, ओके, सो दीज आर फ्यू आर द मेन जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फॉर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही हेल्पफुल होता है। ओके, सो here is my presentation in now. These are the my references. Major portion जो मैंने अपनी presentation का लिया that is from the manual from the Govardhan. So you can refer the document directly if you want the more dimension, more detail. Okay. So thank you so much. And if you want this presentation, you can just check my caption. I will upload my soft copy. Thank you so much.